हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज के वीडियो में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 4 क्वेश्चंस है, ए, बी, सी एंड डी, और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है उसमें 2 पार्ट्स पूछे गए हैं। 1/2 ऑफ 24 ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 46। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 1/2 ऑफ 24। ऑफ का क्या मीनिंग है? ऑफ जब भी आता है तब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो 1/2 ऑफ 24 हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे लिखेंगे? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 24। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1/2 या इस फ्रैक्शन में 2 डिनोमिनेटर है, तो 24 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो जिस नंबर का कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 डिनोमिनेटर होता है, ऐसे हम मानते हैं। अब जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है 2 फ्रैक्शंस का, तब हम क्या करते हैं? ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आता है? 2। और 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 24। अब क्या फ्रैक्शन हुआ यहाँ पर? 24/2। अब 2 से हम 24 को डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो 2 1s are 2 और 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। तो यहाँ पर आया 12। तो हमारा यहाँ पर आंसर आया है 12/1। अब जब डिनोमिनेटर में 1 आता है तो वो 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आया? 12। तो 1/2 ऑफ 24 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। 1/2 ऑफ 46। अब यहाँ पर 46 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 लिख लेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आएगा? 2। और 46 मल्टीप्लाइड बाय 1 46। अब डिवाइड करेंगे 2 से 46 को, तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4 और 2 3s are 6। तो यहाँ पर आएगा 23। सो इस क्वेश्चन का आंसर आया है हमारा 23। 1/2 ऑफ 46 इज इक्वल टू 23। अब बी पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 2/3 ऑफ 18 एंड 2/3 ऑफ 27। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं 2/3 ऑफ 18। 18 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, 1 लिख लेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 और 18 2s are 36। अब 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3 और 3 1s are 3, 3 2s are 6। कितना आया? 12। तो इसका आंसर आया 12। 2/3 ऑफ 18 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। 2/3 ऑफ 27। 27 का 1 डिनोमिनेटर होगा यहाँ पर, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1s are 3 डिनोमिनेटर में आया, और 27 2s are 54। 3 से 54 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? आपको 3 की डिविजिबिलिटी पता है? हमें डिजिट सम करना होता है। अगर डिजिट सम 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पर 54 है तो 5 + 4 9 हुआ, और 3 के टेबल में 9 है क्या? तो है। 3 3s are 9। सो 3 से हम 54 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 1s are 3। ये देखो यहाँ पर 3 से 54 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा 18। 3 1s are 3 और 2 रिमेनिंग, फिर ये 4 नीचे आया और 3 8s are 24, रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 18। 2/3 ऑफ 27 इज इक्वल टू 18। अब सी पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सी पार्ट में 2 पार्ट्स है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सी का। 3/4 ऑफ 16। 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 16। 16 का 1 डिनोमिनेटर लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 1s are
4 और 16 3 जार यस 48। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 12। 3/4 ऑफ 16 इज इक्वल टू 12। अब सेकेंड पार्ट करते हैं सी का। 3/4 ऑफ 36, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 108। अब 108 को 4 से डिवाइड करेंगे। 108 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्वोशंट आता है 27 और रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, तो क्वोशंट 27 है, तो 27 हुआ हमारा आंसर। लिख लेंगे 27। सो 3/4 ऑफ 36 इज इक्वल टू 27। अब क्वेश्चन नंबर 5 का डी करते हैं। डी का फर्स्ट पार्ट 4/5 ऑफ 20। 20 का 1 डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 1 जार 5 और 24 जार 80। 80 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर वंस प्लेस पर 0 है तो 5 से हम कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं 80 को। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 5 1 जार 5 और अब यहाँ पर 5 1 जार 5 और 8 से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रिमेनिंग रहेगा और यहाँ पर 30 नंबर होगा। 5 6 जार 30, तो यहाँ पर आंसर आया 16। सो 4/5 ऑफ 20 इज इक्वल टू 16। अब फाइंड आउट करते हैं 4/5 ऑफ 35। लिख लेंगे यहाँ पर 4/5 ऑफ 35। डिनोमिनेटर 35 का 1 आएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 1 जार 5 और 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है हमें। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। चलिए लिख लेते हैं न्यूमरेटर 140। अब 5 से 140 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो हाँ कर सकते हैं। यहाँ पर वंस प्लेस पर 0 है तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। देखिए डिवाइड करने के बाद हमारा क्वोशंट आता है 28। यहाँ पर मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड थ्रू डिवाइड किया है। आप चाहो तो यहीं पर डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 5 1 जार 5, अब 5 2 जार 10 आता है। अब यहाँ पर 14 है, 5 2 जार 10, तो यहाँ पर 2 लिखोगे और 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 रिमेनिंग रहता है, फिर 40 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 0 40 और 5 8 जार 40। तो इस प्रकार भी आप डिवाइड कर सकते हो जैसे आपको ईजी लगे। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड थ्रू जब हम करते हैं तब मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं, तो इस प्रकार किया तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 28। 4/5 ऑफ 35 इज इक्वल टू 28। अब कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का यह है कंप्लीट आंसर। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से नोटबुक में अपने आंसर्स फाइंड आउट करो और बाद में फिर इस वीडियो में आओ और अपने आंसर्स क्रॉस चेक करो कि आपने करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट किए हैं या नहीं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।